सरकार की मंशा तो ये है कि लोगों को एकजुट ना होने दिया जाए, अलग अलग रखा जाए और कॉरपोरेट के हित में जो सारे कानून है वो सारे पास करवा दिए जाए। ये देश कॉरपोरेट के लिए चले, देश को बेचने निकले हैं। ये तो कहते थे भाई अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आ जरूर गए, हमारे नहीं आए, बस उतना है। उनके आकाओं के अच्छे दिन आ गए। विद्यार्थी अगर आवाज उठाए तो उनको टुकड़े टुकड़े बना दो, महिलाएं आए तो वो किराए से आई है, किसान आए तो उनको खालिस्तानी बता दो। ये सब उनका चाल है। ये समझ में आता है कि ये जो आंदोलन बता के रखा है कि सिर्फ किसानों का, ये बात पूरी तरह से गलत है। ये आंदोलन पूरी देश की जनता का है, देश की जनता का, हर गरीब नागरिक का है। पहली लड़ाई हम जीत चुके हैं कि हम लोग यहाँ पर आकर रुके हैं, तो यही हमारी पहली जीत है। इसके आगे तो हमें और जीतें मिलेंगी ही। बिल्कुल बिल्कुल जीत गए और जीत के जाएंगे। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਭਰਮ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। महाराष्ट्र इतनी दूर है तो अभी पहुंच गए थे। बिल्कुल, मेरा नाम श्रद्धा, हम पुणे से आते हैं। हमारे सारे 8 साथी लोकायत नाम का हमारा ग्रुप है। हम पिछले सारे साथी 8-10 साल से आंदोलन से जुड़े और हमें ये समझ में आता है कि ये जो आंदोलन बता के रखा है कि सिर्फ किसानों का, ये बात पूरी तरह से गलत है। ये आंदोलन पूरी देश की जनता का है, देश की जनता का, हर गरीब नागरिक का है। क्योंकि इस जो 3 काले कानून ये सरकार पास करवाने जाने वाली है, इस कानून के तहत महंगाई, कानून पास हो चुके हैं, कानून पास हो चुके हैं, सॉरी कानून पास हो चुका है, इम्प्लीमेंट करवाने वाले हैं। और सारे किसानों की मांग है कि ये कानून रद्द किए जाए, मगर ये सरकार सुन नहीं रही है। ऊपर से हमें दबा रही है, आंदोलन करने के लिए जंतर मंतर की परमिशन नहीं दे रही है। नहीं वो तो दिखा रहे हैं कि ये तो खालिस्तानी है भाई, ये तो किसान है ही नहीं। भाई हम यहाँ पर आकर देख रहे हैं ना, हमें कोई खालिस्तानी मिला, ना कोई आतंकवादी मिला, ना कोई देशद्रोही मिला। हमें तो यहाँ पर सिर्फ प्यार मिल रहा है। और ये फिर टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है? फिर टुकड़े टुकड़े गैंग को तो उनको ही पूछना चाहिए। ये मोदी और जो शाह है, यही बेसिकली हमको टुकड़े टुकड़े गैंग और देशद्रोही के नाम पर बदनाम करवा रहे हैं, ये हमें लगता है। क्या कहते हैं आपका? टुकड़े टुकड़े तो वही कहते हैं। जब ये आंदोलन चल रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि सिखों का आंदोलन है या सिर्फ पंजाबी लोगों का आंदोलन है। क्या पंजाब इंडिया का पार्ट नहीं है? तो फिर उन्होंने टुकड़े कर दिए ना कि किसान का आंदोलन है, आप किसान में शामिल मत होइए। जब NRC का आंदोलन चल रहा था तब बोल रहे थे कि मुसलमानों का आंदोलन है। क्या मुसलमान इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या वो मुद्दा गरीब लोगों का नहीं था? तो फिर टुकड़े तो उन्होंने ही कर दिए। तो हमको तो बेसिकली लगता है, सरकार की मंशा क्या लग रही है आपको? सरकार की मंशा तो ये है कि लोगों को एकजुट ना होने दिया जाए, अलग अलग रखा जाए और कॉरपोरेट के हित में जो सारे कानून है वो सारे पास करवा दिए जाए। ये देश कॉरपोरेट के लिए चले, देश को बेचने निकले हैं। वो तो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हाँ लेकिन खिला तो रहे ना उनको, उनके आकाओं को खिला रहे। तो क्या क्या कह रहे हैं आप? वो किसको खिला रहे वो महत्वपूर्ण है। वो खेती को बेचकर बड़े बड़े अंबानी, अदानी जैसे बड़े बड़े कंपनियों को खिला रहे हैं। आम आदमी भूख मरेगा, भूख से मरेगा, वो उनको वो चलेगा। तो इसके ऊपर हमको आवाज़ उठानी चाहिए। आप क्या कहते हैं? आप भी साथ आए हैं, महाराष्ट्र से पहुंचे हैं, क्या कुछ देखा है? बहुत सारा, मतलब यहाँ पे जैसे आए तो खातिरदारी चल रही है हमारी। और मतलब जो एक एकता दिख रही है ना हर कामों में, हर चीज़ों में, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और लोगों में जो जोश है, मतलब ये सब हमने मीडिया में, मतलब जो कुछ आए थे यूट्यूब पे वगैरह, वो सब हमने वीडियोस देखे थे, तभी इतने मतलब जोश आया था कि कब यहाँ पे आके वो सब माहौल में हम शामिल हो। आप शामिल, आप थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। ये तो कहते थे भाई अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आ जरूर गए, हमारे नहीं आए, बस उतना है। उनके आकाओं के अच्छे दिन आ गए। एक्चुअली हम मराठी में एक नारा भी देते हैं। हम जब पूना में कैंपेनिंग करते हैं तो एक नारा देते हैं कि अच्छे दिन कोणाचे, अंबानी अडानीचे, बुरे दिन कोणाचे, तुमचे आमचे सर्वांचे। अब इसका मतलब भी समझा दो, हम पंजाबी, हमारे लोग देख रहे हैं।
इसका मतलब ये होता है कि अच्छे दिन किसके आए, अंबानी और अडानी के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि देश तो उनके लिए चल रहा है। बुरे दिन हम सबके आ गए हैं। तो ये जो सरकार अच्छे दिन लाने वाली थी, 15 लाख लाने वाली थी और सबका भला करने वाली थी, इनमें से एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। तो ये वादा पूरा करने भी नहीं वाले थे। इनका सारा इतिहास ही वही है कि कॉरपोरेट्स के लिए काम करते। गुजरात मॉडल बेसिकली कॉरपोरेट्स मॉडल था, वो अभी उन्होंने देश में चलाना चालू किया है। आप महाराष्ट्र से हैं, इंडस्ट्री जो फिल्म इंडस्ट्री ज़्यादा दूर नहीं है आपसे, आपके पास ही है। कंगना रनौत है वहाँ पे, आप लड़कियाँ हैं, वो तो कह रही कि 100 रुपये में यहाँ पे जो माताएं बुजुर्ग वो 100 रुपये में पहुँची हैं। उनकी सोच कितनी छोटी है ये उनके कमेंट्स से समझ में आता है। ये कमेंट हमने पहली बार नहीं सुना है, ये कमेंट हमने जब हम शाहीन बाग में शामिल होते थे तब भी सुना है कि बिरयानी खाने के लिए आ जाते हैं। ऐसा बोलते वक्त उनको शर्म नहीं आती। ये हमारे लिए ज़रा आश्चर्य की घटना है कि उनको शर्म कैसे नहीं आती कि इतनी छोटी बात हम बोल रहे हैं और अपना दिमाग का ये पहलू सबके सामने उजागर कर रहे हैं। यहाँ पे आकर देखे कि कौन आ रहा है 100 रुपये में, और एक बंदा निकाल के दिखाया हम। आप कितना किराया लगा के आए? किराया इन द सेंस आने जाने का भाड़ा, आने का तो अभी हमने 1000 रुपये का टिकट हर एक का है, जाने का भी लगभग उतना ही है। आप 8000 लगा के आए हैं और 8000 लगा के वापस जाएंगे, और वो 100 रुपये में बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम उनके ऊपर एक्चुअली कुछ वो जो बोलना चाहती है बोल सकती है। लोकशाही में सबको ऐसे मूर्खतापूर्ण कमेंट्स करने का देश जा किधर रहा है? आप लोग क्योंकि चिंता में हैं। ये किसानों का आंदोलन था, आप अपनी जॉब जो प्राइवेट चला रहे हैं उसको छोड़ के यहाँ पे पहुँचे, मन में कुछ चल तो रहा होगा कि देश किधर जा रहा है? ये सही आपने सवाल पूछा है। इसमें ना हम लोग को, अगर हम सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं, आप जो भी 2014 से जो भी हमारे देश में नीतियाँ आ रही है उन सभी में हमें ये दिखाई देता है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और उसी के साथ में एक घंटे को अंबानी 90,000 कोटी कमा भी सकता है। तो इतनी जो तफावत है इसके ये हमारे देश को कोई महासत्ता नहीं बनाने वाला, ये तो पक्का है। तो ये हमारे देश को एक बुरी हालत में ले जाएगा, जो इस देश में, जो दुनिया भर में मिसाल बनेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर। तो हम लोगों को लगता है कि बाबा ये हमारे हाथ में है कि हम इसके ऊपर कुछ आवाज़ तो उठा सकते हैं, तो जितना हमसे बन पड़ता है हम उतना करते हैं। लेकिन जब कोई आवाज़ उठाए, वो अलगाववादी, नक्सली, आतंकवादी, देखा होगा आपने सारा कुछ। ये तो उनकी चाल है कि कोई भी अगर आवाज़ उठाए, विद्यार्थी अगर आवाज़ उठाए तो उनको टुकड़े टुकड़े बना दो, महिलाएं आए तो वो किराए से आई है, किसान आए तो उनको खलिस्तानी बता दो। ये सब उनका चाल है। मन तो रोता होगा कि क्या देश में चल रहा है। क्या समझ में नहीं आया? आपका रो रहा होगा। बिल्कुल रो रहा है, इसलिए तो आ रहे। आपका जो पहला सवाल था उससे में मुझे थोड़ा जोड़ना था। आज ये हमारी जो पूरा देश बेच रहे, इन्होंने तेल बेच डाला, ये रेल बेचने जा रहे, इन्होंने LIC में इन्वेस्टमेंट का, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मौका दे रहे, FDI ला रहे, डिफेंस में तक ये लोगों को बोल रहे कि आओ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो। हमारा कहना है भाई संसद ही बेचने की बाकी है ना अभी। तो फिर 150 साल पहले जो लोगों ने इतनी लड़ाई की, तो इतनी शहादत दी, तो आप क्यों, यदि आपके पास संभाला नहीं जा रहा था तो उसके लिए हमने शहादत दी क्या? यानी ये अभी पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अभी तो हजारों ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है। उनके पास एक ये भी है, वो कवर कर रहे हैं यहाँ, उनके पास ये बयान है कि यह आंदोलन कांग्रेस चला रही है, विपक्षी दल चला रहे हैं। यहाँ पे कौन कांग्रेस का नेता और कौन दिख रहा है यहाँ पर? एक दूसरी बात ये लोग भूल जाते हैं कि आम जनता में इनको विश्वास नहीं है। यानी जनता को नेता मिलेगा तब जनता नहीं आएगी। हमेशा जनता अपने हक और अधिकार के लिए आई है, ये इतिहास भी गवा रहा है। और इसलिए भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ वो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन इसी के चलते हुआ। तो आज भी ये सारे लोग आए, हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई नेता नहीं और कोई किसी को बोल नहीं रहा है। हर व्यक्ति को मुद्दा पता है कि हम यहाँ पर क्यों आए और हमारा मकसद क्या है। यहाँ पे कोई पैसे देकर आता तो हब के लोग चले जाते। लोग बोल रहे हैं कि भाई पंजाब की खातिरदारी कैसी लगी? बहुत बढ़िया लगी, हमें लग रहा है कि यहीं पे रह जाए। एकदम बढ़िया। जब हम लोग सुबह सुबह आए यहाँ पर तो वहाँ से हमको सब सत श्री अकाल, कैसी चंगासी, सब एकदम बढ़िया स्वागत हुआ। और इतना प्यार से सब लोग बात करते थे, ऐसे लगता ही नहीं कि हम दूसरे प्रदेश में आए हैं, ऐसे लग रहा है कि हमारा ही घर है। अच्छा, आखिरी सवाल,
आपके ये पट्टियाँ लगी हैं माथे पे, आपने बांध रखी कि लड़ेंगे जीतेंगे। लड़ तो रहे हैं, जीत आपको नज़र आ रही है? जीत एक्चुअली जीत ऐसे कुछ ये नहीं होता। हम साथ में आए इस आंदोलन में, एक बहुत बढ़िया ये कर दिया कि सब लोगों को एक साथ लाया गया। मतलब एक राज्य के एक मतलब किसानों तक ये सीमित नहीं रहा, सब लोग इसमें शामिल। जैसे आपने बिरयानी की बात की, यहाँ पे आपको पूड़ी चने भी मिलेंगे, आपको रोटी दाल भी मिलेगी, आपको बिरयानी भी मिलेगी। ज़रूर। और हर लोग मतलब पहली लड़ाई हम जीत चुके हैं कि हम लोग यहाँ पर आकर रुके हैं, तो यही हमारी पहली जीत है। इसके आगे तो हमें और जीतें मिलेंगी ही। बिल्कुल बिल्कुल जीत गए और जीत के जाएंगे। पंजाब के लोग आपको देख रहे होंगे तो क्या कहते हैं आप उन्हें क्या कहेंगे लास्ट? पंजाब के लोगों को हम तो शुक्रगुजार करना चाहेंगे कि आपने पूरी भारत में नहीं पूरी दुनिया में एक हौसला बढ़ा दिया है और एक नई उम्मीद, नई आशा और नई संघर्ष की राह पर चलने के लिए सबको मजबूर कर दिया है। तो हम सबका धन्यवाद करते हैं और सबको बताते हैं कि हम ये हमारी जो जीत है वो मिलवा कर ही रहेंगे। तो किसी को डरने की बात नहीं है। और लास्ट में हम यही कहेंगे, इनकलाब जिंदाबाद, जो बोले सो निहाल। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਦਰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।